हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रेकी हीलर। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ओम चैंटिंग का महत्व बच्चों के लिए, है ना। तो ओम चैंटिंग या ओम जाप, है ना, हिंदी में हम बोले तो ओम जाप। ऐसे तो ये हम सभी के लिए उपयोगी है। इससे मानसिक जो तनाव है कम होता है, हम सबको मानसिक शांति मिलती है ना, बड़ों को भी बच्चों को भी सभी को। लेकिन आज का जो वीडियो है मैं वो स्पेशली बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। बच्चों के लिए लेकर क्यों आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल ही कुछ दिनों के अंदर ही कुछ पेरेंट्स से मिली हूँ, कुछ बड़े बच्चों से मिली हूँ, जिनको ये शिकायत है कि उनके बच्चे जो ठीक से पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या बड़े बच्चे हैं तो उन्होंने खुद अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर की है कि बाकी सारी चीज़ों में तो हमारा मन जाता है, लेकिन पढ़ते वक्त ही हमारा ध्यान जो है वो भटकने लगता है। तो मैंने इस बारे में थोड़ा-सा सर्च किया और सोचा कि मैं क्या एडवाइस आप लोग को दे सकूँ जिससे कि इस प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत जो है निजात पाई जा सके। ठीक है? तो कई पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। और ये सब जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, है ना। कुछ जो है बड़े बच्चे हैं वो कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी हायर स्टडी कर रहे हैं, हाई हाई एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ तक पहुँचे वो इंटेलिजेंट है तभी तो पहुँचे हैं। दूसरी बात है कि इन बच्चों का जो दिमाग है बहुत स्मार्ट है ना, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। ये सारी चीज़ें हैं, गेम्स कैसे डाउनलोड करने हैं और बाकी चीज़ें, वो सब उनको बहुत अच्छे से याद रहते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब उनको स्टडी करनी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता है, और जो दूसरी चीज़ें हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, उनमें उनका ध्यान लगता है या बहुत आसानी से भंग हो जाता है। तो इसी चीज़ के उपाय के लिए मैं जो ओम चैंटिंग है, उसका जो उपयोग है, इम्पोर्टेंस है या प्रभाव है, वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ठीक है? तो हमको क्या करना है ना? ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, ओम का उच्चारण करने से क्या होता है? ओम का उच्चारण, एक तो ओम बहुत ही पावरफुल मंत्र है, छोटा है, सिंपल है, कोई याद रखने की बात नहीं है। आपको ओम का ही एक लंबा जो है वो श्वास के साथ उच्चारण करना है। आप सभी जानते हैं ओम का उच्चारण तो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है ना। तो ओम ओम का उच्चारण करने से जो है वो ध्यान केंद्रित होने लगता है। ओम अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। उसका संबंध जो है हमारे आज्ञा चक्र से होता है, यानी कि यहाँ से, है ना। और यही जो स्थान है वो किसे नियंत्रित करता है? स्मरण शक्ति को, मानसिक शांति को। तो ओम का उच्चारण करने से है जो हमारा ये आज्ञा चक्र है वो एक्टिव होने लगता है। तो इसमें जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं वो भी एक्टिव होने लगती है, यानी कि हमें याद करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, मानसिक शांति, ये सब चीज़ें जो है बढ़ने लगती है। तो इसलिए ओम का उच्चारण हमें करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, है ना। ओम क्या है? एक आध्यात्मिक मंत्र है। इसका जाप करने से, अब आप जब जिस समय आप जाप करेंगे उसी समय आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी थोड़ी सी हीट होने लगी है, क्योंकि मैं फील करती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जो है ऊर्जा है हमारे शरीर की वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? देखिए, अगर आपकी खुद की सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ने लगेगी तो आप नेगेटिव चीज़ों से दूर होने लगेंगे। तो बहुत से पेरेंट्स को ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा तो पढ़ने में ठीक है, लेकिन उसकी संगति, जो उसके दोस्त यार है वो ऐसे हैं जो उसका ध्यान भंग करते हैं, उसे अपने साथ खेलने कूदने के लिए खींच लेते हैं, गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व उसे करते हैं, है ना। तो अगर आपके बच्चे की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो उसे खुद को ये समझ में आएगा कि उसे कैसी संगति बनानी है, किन चीज़ों में उसे ध्यान देना है। अगर उसके ऐसे कोई दोस्त है जो हमेशा उसे खेल कूद में ही इन्वॉल्व रहने के लिए बोलते हैं या पढ़ाई से दूर खींचते, खेलना कूदना तो अच्छी बात होती है लेकिन खेल कूद भी करे और पढ़ाई भी करे, है ना। तो उसे पढ़ाई से दूर खींचते हैं, तो ऐसे दोस्तों से वो खुद ही दूरी बनाने लगेगा, है ना। ठीक है, और क्या है, नेगेटिव चीज़ों का असर कम होने लगेगा। तो अगर उसकी ऊर्जा खुद की सकारात्मक हो जाती है, तो जैसे बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते ही है बच्चे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप पूरी तरह से बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। तो मोबाइल में वो हमेशा ही बस गेम है और इधर उधर की चीज़ें हैं उनको देखता है, तो अब शायद वो अब काम की चीज़ें भी देखने लगे, अपने सब्जेक्ट की, स्टडीज़ की चीज़ें, करियर से जुड़ी चीज़ें उन्हें भी सर्च करने लगे, है ना, कि ये चीज़ें भी मेरे लिए उपयोगी है करके। तो ये सब जो फ़र्क है वो आप लगातार अगर ओम चैंटिंग करती ओम जाप करते हैं तो फिर ये सब फ़र्क आपके में अंदर आने लगता है, मतलब आपके बच्चों के लिए। मैं आज का जो वीडियो मुख्य रूप से बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि उनकी पढ़ाई में
जो है सकारात्मक फ़र्क पड़े। ठीक है, अब कौन कर सकता है? तो जो ओम चैंटिंग है वो आपको कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? जैसे जो बच्चे हैं 5 साल के बच्चे कम से कम, है ना? उन्हें आप खेल-खेल में इसकी आदत डाल दीजिए। उन्हें उनके साथ आप बैठिए, 5 बार करने के लिए बोलिए। एक बार अगर उसकी आदत पड़ जाएगी करने की, तो खुद भी करने लगेगा, है ना? उसके बाद 5 बार, 11 बार और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा, तो इसका जो समय है वो बढ़ाता जाएगा। इस तरह से उसमें एक अच्छी आदत भी पड़ जाएगी। तो 5 साल की उम्र के बच्चे से अगर आप ओम चैंटिंग की आदत उसमें डाल देती, तो उसका आगे का जो जीवन है बहुत ही अच्छा रहेगा ना। उसकी स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, ये सब उसकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है? समय सीमा तय ना करें, है ना? तो समय सीमा तय ना करें, ये टॉपिक मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना? जो हम मंत्र जाप वगैरह करते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि आप जो मॉर्निंग का समय अर्ली मॉर्निंग है, उसे चुनिए, है ना? देखिए सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। कुछ लोगों के बच्चों के सुबह स्कूल होते हैं, जॉब में जाते हैं बड़े लोग, है ना? इसलिए ठंड के दिन में जल्दी नींद नहीं खुलती है। तो अगर आप सुबह नहीं कर पाएँगे, तो फिर आपका वो मिस हो जाएगा। इसलिए कोई समय सीमा तय ना करें। आपके दिन भर में जो फ्री टाइम है, उस समय को आप चुनिए और ज़्यादा नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आधा घंटा बैठें, है ना? 10 मिनट बैठ के भी आप ओम चैंटिंग, ओम जाप कर सकते हैं। ठीक है? तो अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि लगातार प्रैक्टिस से आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, यानी कि आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपके बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो जो है उनका ध्यान जो है पढ़ाई में लगेगा, है ना? अच्छी चीज़ों और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और जो अच्छी चीज़ें हैं, आपकी काम की चीज़ें हैं, धीरे-धीरे अध्यात्म में भी मन लगने लगेगा, है ना? अच्छी चीज़ें में मन लगने लगेगा, तो इससे आपके जीवन पे और आपके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है? दोस्तों, तो ये एक छोटा-सा वीडियो था जो कि ओम चैंटिंग, ओम जाप का था। विशेषकर मैंने ये बच्चों के लिए बनाया है। पेरेंट्स की और बच्चों की परेशानी को देखते हुए आज ये मैंने छोटा-सा वीडियो बनाया है और ये बहुत ही छोटा-सा उपाय है, तो इसे आप अपनाइए अपने घर में बच्चों के लिए। ठीक है? और आप इसका प्रभाव देखेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है, मैंने देखा है। तो इसे आप अपनाइए और देखिए इसके प्रभाव को। ठीक है? तो ये छोटा-सा वीडियो आज आपके लिए लेके आई थी मैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने, सुनने, समझने और अप्लाई करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।